द्वारा किए गए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राजनेताओं की लगातार प्रतिक्रिया आ रही है। वहीं इसी बीच आरजेडी नेता मनोज झा ने इसे लेकर बड़ा बयान दिया है। इस पर उनका कहना है कि सेना के शौर्य के नाम उनको बारंबार प्रणाम। ये भारतीय सेना के पराक्रम का ऐसा अवसर है। पूरा देश उस पक्ष में खड़ा है जिन लोगों ने अपनों को खोया और खोने के बाद पूरे देश ने उस पीड़ा को साझा किया। आज वो आंसू कुछ तो ठहर जाएंगे। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना द्वारा किए गए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राजनेताओं की लगातार प्रतिक्रिया आ रही है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, केजरीवाल जैसे विपक्ष के बड़े नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है। तो वहीं AIMIM प्रमुख ओवैसी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, मैं हमारी रक्षा सेनाओं द्वारा पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर किए गए लक्षित हमलों का स्वागत करता हूँ। पाकिस्तानी डीप स्टेट को ऐसी सख्त सीख दी जानी चाहिए कि फिर कभी दूसरा पहलगाम ना हो। पाकिस्तान के आतंकी ढांचे को पूरी तरह नष्ट कर देना चाहिए। जय हिंद। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत की गई एयर स्ट्राइक पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मौजूदा स्थिति के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है, क्योंकि ये पहलगाम में हुए आतंकी हमले का नतीजा है जिसमें 26 लोग मारे गए थे। उन्होंने कहा कि भारत ने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, लेकिन पाकिस्तान नागरिक ठिकानों पर गोलाबारी कर रहा है। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर में मसूद अजहर के परिवार के 14 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। मारे गए लोगों में जैश-ए-मोहम्मद प्रमुख की बड़ी बहन और उसका पति, एक भतीजा और उसकी पत्नी भी शामिल है। पहलगाम हमले का बदला लेते हुए भारत ने पाकिस्तान में लश्कर जैश-ए-हिजबुल के 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है। पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद भारत ने 7 राज्यों के 11 एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट्स ऑपरेशन बंद कर दी है। श्रीनगर, जम्मू, लेह, चंडीगढ़, बीकानेर, जोधपुर, राजकोट, धर्मशाला, अमृतसर, भुज और जामनगर में उड़ानें रोकी गई हैं। ये एयरपोर्ट्स पाकिस्तान बॉर्डर से लगे हुए हैं। जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान के कई जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। करतारपुर कॉरिडोर को भी बंद कर दिया गया है। यहाँ से सिख श्रद्धालु पाकिस्तान में करतारपुर साहिब के दर्शन करने जाते थे। भारत राष्ट्र समिति की MLC के कविता ने भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि सभी को एकजुट होकर राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठना चाहिए। कविता ने कहा कि आज मुझे वास्तव में गर्व है कि हमारी भारतीय सेना ने पाकिस्तान और POK में आतंकी शिविरों पर हमला किया। मुझे खुशी है कि जो लोग हमला करने गए थे वे सुरक्षित वापस लौट आए। आज एक राष्ट्र के रूप में हम सभी को एकजुट होकर राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठकर खड़ा होना चाहिए। आज भारत सबसे पहले आता है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने 25 अप्रैल को जारी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रेस वक्तव्य से पहलगाम आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी लेने वाले आतंकवादी समूह द रेजिस्टेंस फ्रंट का उल्लेख हटाने में पाकिस्तान की भूमिका पर प्रकाश डाला। दिल्ली में ऑपरेशन सिंदूर पर एक मीडिया ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए मिस्त्री ने कहा कि TRF जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादी समूह लश्कर-ए-तैयबा का एक मुखौटा है, उन्होंने पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली है और कहा कि TRF द्वारा किए गए दावों को लश्कर द्वारा दोबारा पोस्ट किया गया था। पाकिस्तान पर स्ट्राइक के बाद PM मोदी का बड़ा फैसला सामने आया है। आपको बता दें कि PM मोदी ने अपनी 3 देशों की यात्रा रद्द कर दी है। जानकारी के मुताबिक PM मोदी 3 यूरोपियन देशों में कई अहम द्विपक्षीय वार्ताओं और बैठकों में हिस्सा लेने वाले थे, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे, क्रोएशिया और नीदरलैंड की यानी कि 3 देशों की यात्रा फिलहाल रद्द हो गई है। पाकिस्तान में आतंकियों के खिलाफ भारतीय सेना द्वारा की गई स्ट्राइक पर देश में खुशी का माहौल है। ऐसे में नेताओं की भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इस बीच शिवसेना UBT नेता संजय राउत की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। साथ ही इसे लेकर उन्होंने PM मोदी को चेतावनी दी है। दरअसल उन्होंने कहा कि मैं इतना कहना चाहूंगा कि भारतीय सेना के साथ हम सब अभियान में खड़े हैं। भारतीय सेना ने जो कार्रवाई की है, पहलगाम का जो बदला लिया है, देश का सीना गर्व से चौड़ा हुआ है। साथ ही कहा कि इन्हें चेतावनी देते हैं कि इस संघर्ष का अगर ये लोग श्रेय लेने की कोशिश करेंगे तो ये पीड़ितों के साथ नाइंसाफी होगी। झामुमो ने ऐलान किया है कि जब तक सरना धर्म कोड लागू नहीं होता तब तक वे झारखंड में जाति जनगणना नहीं होने देंगे। पार्टी ने 9 मई को राज्यव्यापी प्रदर्शन का भी फैसला किया, जिसमें सभी जिला मुख्यालयों पर धरना दिया जाएगा। झामुमो का कहना है कि केंद्र सरकार ने सरना धर्म कोड पर कोई निर्णय नहीं लिया, इसलिए जाति जनगणना का कोई अर्थ नहीं है।